हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी स्पर्श बुक से चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है मीरा के पद। बच्चों, प्रस्तुत पाठ की शुरुआत करने से पहले हम मीराबाई की जीवनी जानेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी कुड़की गांव में 1503 में हुआ। माना जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की कृतियां भक्ति देन और मधुर भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। पहला पद है, हरि आप हरो जनेरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप न रहरी, धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। इसका अर्थ हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही है कि प्रभु अपने भक्तों को पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है। जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप को वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्ची हृदय से हरि को भक्ति करता है प्रभु उनके दुख दूर करने जरूर आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से खुद को पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। सेकंड पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहे शिव बाग लगा शिव, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची।
भाव भक्ति जगीरे पास्यु तीन बता सरसी। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हैं कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही हैं। जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागवानी करेंगी तो इसी बहाने उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वे गोविंद की लीला गाते हुए फिरेंगे। इस नौकरी में उन्हें तो सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। उन्हें खर्च करने के लिए भी श्री कृष्ण के दर्शन एवं स्मरण मिलेंगे तथा उन्हें भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। नेक्स्ट पद है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंदराम वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। नेक्स्ट पद है, ऊंचा ऊंचा महल बनावण बीच बीच राखू बारी, संवरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुशंबी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अंधेड़ा। बच्चों, इस पंक्ति में मीराबाई ने श्री कृष्ण के हरि दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वे ऊंची ऊंची महलों के बीच बाग लगाएंगी जिनके बीच में साज श्रृंगार करके कुशंबी रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई हैं, उन्हें लग रहा है आधी रात में ही श्री कृष्ण उन्हें यमुना के तट पर दर्शन देकर उनका दुख हर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।